बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो है इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो इसको देखें और इसको समझें, ठीक है। आई हैव गिवन यू इंग्लिश मीनिंग्स एज वेल, मीनिंग्स इन उर्दू, के इसके यूजेस, इसके एग्जांपल सेंटेंसेस और इसके नोट्स जो आपके रिमार्क्स होते हैं, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं, वो भी साथ में मैंने दिए हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारे पास कैन है। कैन की मीनिंग है शोज़, इट शोज़ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ठीक है। इसके साथ उर्दू का मतलब है इसका सकता है, सकते हैं, सकता है, सकते हैं। मेन यूजेस इसके कहाँ पर होते हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये तीन चीज़ें अपने जहन में याद रख लें। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये तीन चीज़ों के लिए आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी, आई रिपीट, पॉसिबिलिटी, परमिशन। यहाँ पर एग्जांपल्स को देखें ज़रा, एग्जांपल सेंटेंसेस को देखें। आई कैन स्विम, इट कैन रेन टुडे। ये देखो यहाँ पर आई कैन जो है इसमें किस चीज़ का जिक्र है, एबिलिटी का। इट कैन रेन टुडे, इसमें किस चीज़ का जिक्र है, पॉसिबिलिटी का। यू कैन यूज़ माई फ़ोन, यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र है, परमिशन का। तो ये तीन मुख्तलिफ जगहों पर आप कैन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नोट्स को देखें। प्रेजेंट, फ्यूचर, यूज़। पास्ट फॉर्म इसका क्या है, आप कैन को प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड को इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो दूसरा वर्ड है कुड, ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। ये तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कुड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट एबिलिटी मतलब है कि जब पास्ट में आप किसी चीज़ की एबिलिटी रखते थे, सलाहियत रखते थे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी को भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंसेस को देखिए इसके। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। अब ये यंग एज की बात कर रहा है, यंग एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुड में यहाँ आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग मतलब है कि ये पास्ट की जो एक एबिलिटी है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, यंग एज के बारे में बात कर रहे हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर आप कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। लास्ट में आप इट कुड बी डेंजरस, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट कुड बी डेंजरस मतलब ये डेंजरस हो सकता है, एक किस्म के फ्यूचर उसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर याद रख ले कि नोट्स में आल्सो यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इसको यूज़ करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मींस कि आप इसको अनरियल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जो फिक्शनल यूजेस में अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, अफसाने वगैरह में, ठीक है। आगे जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास मे भी इस्तेमाल होता है फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, ये भी परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। यू मे लिव नाउ, ठीक है, ये आप किसी को जब इजाज़त देते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे लिव नाउ। इट मे स्नो टुमारो, इट मे स्नो टुमारो। तो मोर फॉर्मल देन कैन, ये यहाँ पर आप एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि यार ये परमिशन और पॉसिबिलिटी तो हमने उधर कैन में भी जिक्र किया कि वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन जो मे हैं ये जब आप परमिशन में या पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा फॉर्मल लगता है, फॉर्मल, ठीक है। किसी को किसी चीज़ के लिए फॉर्मेलिटी जो होती है या किसी चीज़ को आप मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए आप उसमें मे का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैन। कैन भी यूज़ हो सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो परमिशन क्लास में या किसी और जगह में जब आप इंटर होते हैं या इजाज़त मांगते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं टू लुक मोर फॉर्मल एंड एकेडमिक। इसके बाद है माइट, वीकर पॉसिबिलिटी,
बहुत ही ना होने के बराबर जो पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हम माइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस सर्टन, जो जिस चीज़ के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि अनसर्टन सिचुएशन आप उसको कह सकते हैं, जिसमें हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी लेस सर्टन, वीकर पॉसिबिलिटी, शायद, मुमकिन है, वगैरह वगैरह, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं। इस सेंटेंस को देखे, इट माइट रेन लेटर। इट माइट रेन लेटर मतलब बाद में शायद बारिश हो जाए। ठीक है। तो लेस सर्टन देन में, माइट में जो होते हैं, आपको आपके पास यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी श्योरिटी है। यहाँ पर माइट में जो पॉसिबिलिटी है, इसमें श्योरिटी बहुत ही ना होने के बराबर है। ठीक है। कहीं बारिश हो सकता है, शायद बारिश हो जाए। ठीक है। मतलब उसको कंफर्म सर्टेनिटी बहुत कम होती है इसमें, माइट में। ठीक है। इट माइट रेन लेटर। शेल, शेल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फ्यूचर इंटेंशन, सजेशन, फॉर्मल सजेशन जब आप किसी को देते हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या फ्यूचर इंटेंशन, फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में आपको कोई तज्जिया होता है, कोई बात होती है, कोई आपका इंटेंशन होता है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर, फॉर्मल, सजेशन, ये दो चीज़ें हैं जिसमें के लिए आप शेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर फॉर्मल एंड सजेशन, किसी को सजेशन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ए फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखे सेंटेंसेस को, आई शेल कॉल यू, आई शेल कॉल यू टुमारो, शेल वी स्टार्ट द मीटिंग। देखो इस दोनों सेंटेंसेस में आप देखें, आई शेल कॉल यू टुमारो, कल के एक फॉर्मल जो वर्ड यहाँ पर विल भी यूज़ हो सकता था कि आई विल कॉल यू टुमारो, बट शेल जो है वो इट लुक्स मोर लिटिल फॉर्मल। जब आप किसी बात बड़े के साथ या किसी और फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो आप शेल का इस्तेमाल करें। शेल वी स्टार्ट द मीटिंग, जब आप किसी से सजेशन मांगते हैं तो विल की जगह आप शेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। शेल वी स्टार्ट अ मीटिंग, तो यहाँ पर सजेशन, इस सेंटेंस में क्या शो हुआ है? सजेशन। तो ये जो है शेल जो है, इट्स मोर कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश। शेल का जो वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा वो है, कॉमन है। शुड को देखें, शुड इस्तेमाल होता है एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीन चीज़ें जहन में याद रख ले, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एडवाइस, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखना है। इसकी मीनिंग ये है, एडवाइस, ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन। ये यूजेस इसके कहाँ पर हैं? एडवाइस, ऐसा एडवाइस, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी। इन तीन सेंटेंसेस को देखें, फिर आपको इन तीन पॉइंट्सों का समझ आ जाएगी। यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड ईट हेल्दी फूड। अब आप बच्चों को जब एडवाइस देते हैं या किसी ऐसे आपसे जो छोटे होते हैं उसके आप एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुड को। यू शुड ईट हेल्दी फूड, यहाँ पर एडवाइस इस सेंटेंस में यूज़ हुआ एज एडवाइस के तौर पे। द ट्रेन शुड अराइव एट 8। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुआ है? एब्लिगेशन, मतलब है कि एक ट्रेन का अपना टाइम है, वो उस चीज़ पे उस टाइम पे पहुँचना चाहिए उसको। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एज ए ऑब्लिगेशन यहाँ पर शुड यूज़ हुआ है। इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ शेल इज़ रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल इज़ इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो शुड क्या है? ये पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है। रिपोर्टेड स्पीच में जब आप शेल को कन्वर्ट करेंगे तो शेल की जगह आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, या याद रख लें। विल यहाँ पर देखें, विल इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब। विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए, विलिंगनेस, फ्यूचर विलिंगनेस, प्रेडिक्शन। ठीक है। प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, विलिंगनेस के लिए इस्तेमाल होता है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद करूँगा। ये फ्यूचर टेंस के बारे में। द सन विल राइज एट, सॉरी, आई विल हेल्प यू यहाँ पर जो है ये एक किस्म का एज अ प्रिडिक्शन यूज़ हुआ है, सॉरी, एज अ फ्यूचर
या विलिंगनेस यहाँ पर शो हुए, सॉरी यहाँ पर इस सेंटेंस में आई विल हेल्प यू, यहाँ पर विलिंगनेस शो हुआ है, ठीक है। द सन विल राइज एट 6, द सन विल राइज एट 6, तो ये एक किस्म का प्रेडिक्शन है, ठीक है। प्रेडिक्शन हुआ है कि सन जो है वो 6 बजे निकलेगा, तो इट्स अबाउट प्रेडिक्शन। एक चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा के लिए आपने प्रेडिक्शन इसको कहते हैं, तो आपने इसके लिए भी विल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्यूचर मॉडल, ये जो विल होता है ये अक्सर हम फ्यूचर में टेंस में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वुड को देखें इसके बाद विल के बाद डायरेक्ट, अच्छा याद रख लें एक और पॉइंट, ये जो जिस तरह सीक्वेंस में दिए गए हैं इस तरह ये को रिलेटेड है आपस में, ठीक है। विल, वुड, पास्ट, हैबिट, पोलाइट, रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल फिर से आ गया है कि इसका मतलब है कि जब आप किसी अनरियल सिचुएशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कोई अनरियल सिचुएशन वगैरह उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट हैबिट, पास्ट में आपका कोई हैबिट था जो अभी नहीं है। पोलाइट, रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल, ठीक है, सॉरी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड डेली, ये पास्ट का एक हैबिट है जो आप गुजर चुका है, अब ये आप बड़े हैं, तो पास्ट की हैबिट के बारे में बात हो रही है, तो वी विल यूज़ वुड। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड, में बाहर खेलता था, ठीक है। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, ये एक किस्म का पोलाइट रिक्वेस्ट है जब आप बड़ों से कहते हैं या किसी टीचर या जो भी किसी टीचर के साथ या किसी भी बंदा जो जिसको आप इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक सम टी, ठीक है। ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, ये याद रख लें। विल, वुड जो है इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। इसके बाद है मस्ट। मस्ट ये सब जानते हैं कि ये एक नेसेसरी ऑब्लिगेशन है। मस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, नेसेसिटी, लॉजिकल, सर्टेनिटी। ये 3 जगहों पे, ये भी 2 जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन एंड स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए या स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, ये आप ऑब्लिगेशन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। ही मस्ट बी टायर्ड, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, ही मस्ट बी टायर्ड, किसी के बारे में आप इतना श्योर हैं कि उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट। अब उसको पता है कि उसने बहुत सारा काम किया, वो एग्जॉस्टेड है, तो उसने क्या इस्तेमाल किया, ही मस्ट बी टायर्ड, क्योंकि उसको 100% पता है कि इसने इतना सारा काम किया तो ये ज़रूर थका होगा। स्ट्रॉन्गर देन शुड, याद रख ले कि मस्ट जो होता है जब आप किसी को डायरेक्ट करते हैं, कोई पॉसिबिलिटी या कोई एक किस्म का एडवाइस करते हैं, यू शुड फॉलो द रूल्स, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि यू मस्ट फॉलो द रूल, तो आप उसको बिट करते हैं, आप उसको इसके ऊपर इम्पोज करते हैं एक चीज़ को, तो उसके लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट ओबे द रूल। अच्छा, इसके बाद है आर टू जो है इट्स आल्सो अ मॉडल वर्ब, इट शोज़ मॉरल, इसका मतलब है मॉरल ड्यूटी, एडवाइस। यहाँ पर देखें कि आर टू जो है इसकी यूजेस क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस। हमारे कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बुज़ुर्ग खातून को या बुज़ुर्ग आदमी को देखते हैं कि वो रोड पे उसकी छड़ी गिर जाती है या कोई चीज़ उससे गिर जाए या कोई चीज़ वो ले जा नहीं सकता, तो ये हमारी एक किस्म की मोरल ऑब्लिगेशन होती है कि हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं या उसकी हेल्प कर देते हैं उसको, तो ये एक किस्म की मोरल ऑब्लिगेशन होती है। या हम रूल्स को फॉलो करते हैं या रोड सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, तो ये एक किस्म की मोरल ऑब्लिगेशन होती हैं। सो वी आर टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी आर टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, क्योंकि ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर टू। इट्स सिमिलर टू शुड, ठीक है। नीड टू, नेसेसिटी, ज़रूरत, रिक्वायरमेंट। नीड, यू नीड टू स्टडी हार्डर,
नीड टू भी इस्तेमाल होता है जिस लाइक शुड, रिक्वायरमेंट नेसेसिटी के लिए ये इस्तेमाल होता है। कैन बी यूज्ड एज अ नॉर्मल वर्ब और मॉडल, ठीक है। नेसेसिटी के लिए रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, यू नीड टू स्टडी हार्डर, ठीक है। इसके बाद है यूज टू। यूज टू इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिट के लिए, ये भी एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। यूज टू, नीड टू, हैव टू, ये भी याद रख लें। आई थिंक कि इससे पहले आपको ये पता नहीं होगा कि ये नीड टू जो है, यूज टू जो है, हैव टू जो है, ये भी एज अ मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं। सो यूज टू जो होते हैं ये पास्ट के हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है। आई यूज टू लिव इन कराची, या आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। हैव टू जो है एक्सट्रीमली नेसेसरी, जिस तरह मस्ट है इस तरह हैव टू में भी क्या है, ऑब्लिगेशन, रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू सबमिट माई होमवर्क, आई हैव टू सबमिट माई होमवर्क, ये आपकी एक किस्म की ऑब्लिगेशन है। आप पे एक चीज़ आपने लाजिमी जब करना होता है उसके लिए हम हैव टू इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वर्ड है डेयर, चैलेंज, करेज, कॉमन, वो जो होता है मॉडल, इट्स अ कॉमन, लेस कॉमन मॉडल। डेयर जो है इट्स अ लेस कॉमन मॉडल, तो डेयर का मतलब है जुर्रत करना। एक्सप्रेसिंग करेज, चैलेंज, एग्जाम्पल को देखें, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, हाउ डेयर, आपकी जुर्रत कैसे हुई टू स्पीक लाइक दैट, कि आप इस तरह बोलें। रेयर यूज्ड एज अ मॉडल नाउ, ठीक है। ये डेयर जो होते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर यू वर्क हियर, वगैरह वगैरह, इस तरह इस्तेमाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी अबाउट मॉडल वर्ब्स। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और लास्ट में आप लोगों ने कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।